दुनिया के नक्शे हमें लगता है कि हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में इजिप्ट के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ज्योग्राफी को बदल कर रख दिया। गूगल अर्थ की टाइमलाइन को पीछे ले जाएं तो यहाँ सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा था, मगर आज यहाँ अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग खड़ी है। स्काई स्क्रैपर्स का एक पूरा जंगल है और एक ऐसी मॉडर्न सिटी है जो साइज में सिंगापुर से भी बड़ी है। इसका नाम है द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा राज है जो इजिप्ट की सरकार आपको नहीं बताना चाहती। सवाल ये है, अगर ये शहर इतना ही महान है तो ये खाली क्यों है? लोग यहाँ रहने से डरते क्यों हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर के बीचों बीच बनाया गया है द ऑक्टागन, एक ऐसा अंडरग्राउंड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो अमेरिका के पेंटागन को भी छोटा दिखा देता है। रेगिस्तान के इतने अंदर इतना बड़ा कंट्रोल सेंटर क्यों? क्या इजिप्ट किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, या फिर ये शहर आम लोगों के लिए नहीं बना है बल्कि किसी और के लिए बनाया गया है? जब इजिप्ट की इकोनॉमी डूब रही है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तब $58 बिलियन यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इस रेगिस्तान में क्यों फूके जा रहे हैं? कुछ लोग इसे फ्यूचर ऑफ इजिप्ट कह रहे हैं तो कुछ इसे द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेट ट्रैप। क्या ये शहर इजिप्ट को सुपर पावर बनाएगा या हमेशा के लिए कर्जे में डुबो देगा? मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट के पहले डोसियर में डिकोड करेंगे इजिप्ट के इस सीक्रेट प्लान को। चलिए शुरू करते हैं। इस शहर के ब्लूप्रिंट को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसने सालों पुराने इजिप्ट को डिलीट करके एक फ्यूचर सिटी का कॉपी पेस्ट कर दिया हो। यहाँ की सड़कें 12 लेन्स तक चौड़ी हैं, लेकिन एक अजीब बात है, इतनी बड़ी सड़कों पर आपको शायद ही कोई गाड़ी दिखेगी। इजिप्ट की सरकार का दावा है कि ये एक स्मार्ट सिटी है। हर कोने में सेंसर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल है और एआई से चलने वाला सर्विलेंस सिस्टम। लेकिन जब आप इस शहर के दिल में पहुंचते हैं तो आपका सामना होता है द आइकॉनिक टावर से। 393 मीटर्स ऊंचा ये टावर अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसे द क्राउन ज्वेल कहा जा रहा है। इसके चारों तरफ बन रहा है एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो लंदन या न्यूयॉर्क को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। लेकिन ब्लूप्रिंट में सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, यहाँ बनाई जा रही है द ग्रीन रिवर, एक आर्टिफिशियल नदी और पार्क जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 6 गुना बड़ा है। रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए लाखों गैलन पानी की जरूरत है। उस देश में जहाँ नाइल नदी का पानी पहले से ही कम हो रहा है, क्या ये एनवायरनमेंट के साथ एक मजाक नहीं? और फिर आता है इस शहर का सबसे सीक्रेटिव हिस्सा, द ऑक्टागन। ये इजिप्ट का नया डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स है। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, लेकिन इजिप्ट ने 8 साइड्स वाले 10 बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं। इनका टोटल एरिया इतना बड़ा है कि इसमें 10 से 12 फुटबॉल स्टेडियम समा सकते हैं। पर सवाल ये है कि एक देश जिसपे कोई इमीडिएट वॉर का खतरा नहीं है, वो इतना बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा करता है? क्या ये सिर्फ पावर दिखाने का एक जरिया है, या फिर सरकारी अफसरों का कियारों की आम जनता के गुस्से से बचने का एक सेफ हाउस? असली ब्लूप्रिंट तब समझ आता है जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। ये नया शहर पुराने कियारों से लगभग 45 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच है। एक आम इजिप्टियन सिटीजन के लिए यहाँ घर खरीदना एक सपने जैसा है। यहाँ एक छोटे से अपार्टमेंट की कीमत इतनी है कि एक एवरेज वर्कर को उसे खरीदने में 100 साल लग जाए। तो क्या ये शहर भीड़ कम करने के लिए बनाया गया है, या फिर ये इजिप्ट के रिच और इलाइट क्लास के लिए एक अलग दुनिया बनाई गई है ताकि वो गरीबी और ट्रैफिक से दूर एक लग्जरी बबल में रह सके? लेकिन इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इतना पैसा आ कहां से रहा है? इजिप्ट इस वक्त दुनिया के उन देशों में से एक है जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, और यहाँ एंट्री होती है चाइना की। इस नए शहर के मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और आइकॉनिक टावर को बनाने के लिए चाइना ने अरबों डॉलर्स का लोन दिया है। क्रिटिक्स का मानना यह है कि यह वही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जो हमने श्रीलंका और पाकिस्तान में देखी है। क्या इजिप्ट अपने नए शहर के बदले अपनी आज़ादी तो गिरवी नहीं रख रहा? ये कहानी सिर्फ इजिप्ट की नहीं है। सऊदी अरेबिया में द लाइन से लेकर इजिप्ट में इस न्यू कैपिटल तक अरब कंट्रीज रेगिस्तान को जीतने की कोशिश कर रही हैं। ये एक नई स्पेस रेस जैसी है जहाँ बिल्डिंग्स की ऊंचाई से देश की ताकत नापी जा रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि शहर सिर्फ सीमेंट और सरिये से नहीं, लोगों से बनते हैं। अगर 2030 तक ये शहर आम इजिप्टियन से नहीं भरा तो ये रेगिस्तान में दफन दुनिया का सबसे महंगा भूतिया शहर बनकर रह जाएगा।
द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक फ्यूचरिस्टिक सपना या एक इकोनॉमिक डिजास्टर? आपको क्या लगता है कि हर देश को भीड़ से बचने के लिए नए शहर बनाने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको नक्शे के पीछे की ये सच्चाई पसंद आई तो द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें। अगले डोजियर में हम एक और हिडन ब्लूप्रिंट को एक्सपोज करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।